श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। प्राणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नगर भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको साप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई शिव पार्वती कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी में तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय हर तरह की बाधाएं आती रहती हैं, अर्जुन यहाँ उनके समन के लिए नहीं है, इसलिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब भगवान वहां प्रकट हुए तो द्रौपदी ने उनसे अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय सुझाने को कहा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा,
एक बार पार्वती जी ने यही प्रश्न शिव से पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत घर में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं और विघ्नों को दूर करने वाला है। यह पित्त के बहाव को भी दूर करता है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब वह बड़ी हुई तो बेटी की शादी हो गई। कार्तिक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की प्यारी बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख लगने लगी थी। उसका फूल जैसा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन का यह दर्द असहनीय था, इसलिए वे कुछ उपाय सोचने लगे। उसने बहन को चंद्रोदय से पहले भोजन करने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेह से पीपल के वृक्ष की आड़ में आग जलाकर कहा, देखो चंद्रोदय हुआ, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन ने उठकर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। खाना खाते ही उसके पति की मौत हो गई। वह रो पड़ी। किस्मत से इंद्राणी देवदासियों को लेकर वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वह वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब कुछ बता दिया। तब इंद्राणी ने कहा, आपने करवा चौथ के व्रत के दौरान चंद्रोदय से पहले भोजन और पानी का सेवन किया है, जिससे आपके पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि आप मृत पति की सेवा करते हुए 12 मास तक प्रत्येक चौथ का व्रत रखोगी तो करवा चौथ पर गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा की विधिवत पूजा करें और चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करें तो आपका पति अवश्य जीवित रहेगा। अगले माह ब्राह्मण कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिसमें 12वें महीने का चौथ भी शामिल था। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहते हुए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यदि आप भी श्रद्धा और विधि से इस व्रत का पालन करें तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख और सौभाग्य, अन्न और धन में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण के कहे अनुसार उपवास किया। उस व्रत के प्रभाव से कौरवों की हार हुई और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। जय श्री कृष्ण।